पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है 12 पढ़ने वाले हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है और जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये आपका जो है सूत्र बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त में जो है क्या है क्या नहीं है। इस वृत्त का जो चारों बगली है यानी ये जो लाइन खींचे हैं ये है आपका परिधि, ठीक है। ये पूरा इस तरह से बीच में होता है केंद्र। ये जो बीच में है एक बूंदा दिया हुआ इसका नाम है केंद्र, ठीक है। और इस केंद्र से इस यहाँ तक जो लाइन खींचेंगी यानी इसका जो दूरी होगा ये हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। इसको हम लोग r से सूचित करेंगे। उसके बाद ये जो केंद्र है अगर हम वृत्त का जो परिधि है वहाँ से एक केंद्र से होते हुए दूसरे छोर तक अगर आ जाएंगे तो इसको बोलेंगे व्यास। इसको हम लोग d से सूचित करते हैं, ठीक है। और अब जो है दूसरा वृत्त हम बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जब केंद्र को ये छुएगा नहीं यानी ये परिधि का जो है एक भाग से दूसरे भाग जब जाने में केंद्र को जब यहाँ पे टच नहीं करेगा तो इसको बोलेंगे जीवा, इसको बोलेंगे जीवा। और एक चीज़ बता दें कि सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास कहलाता है। यानी ये जो केंद्र से होकर के जाता है यानी अगर हम बात कर ले अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, कौन सी है, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि व्यास जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा जीवा होगा, ठीक है। और इसमें जो है इसका सूत्र भी होता है। जैसे कि वृत्त है तो वृत्त का परिधि का भी सूत्र होगा। देखिए चूंकि नंबर 1 में सूत्र लिख रहे हैं वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। इसके बाद दूसरा जो है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा πr², ठीक है। जब तक ये नहीं कहा जाए कि पाई का मान जो है कोई और रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपका, क्वेश्चन के आखिरी में कभी दिया हुआ रहता है तो कभी जो है बीच में ही दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में। तो पाई का मान जो है जब दिया हुआ नहीं रहेगा तो 22/7 रखना है, या अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या दिया हुआ रहेगा, पाई का मान 3.14। जब कहेगा बैठाने के लिए तब बैठाना है, ठीक है। नहीं तो 22/7 ही रहने देना है। पाई का मान जो है 22/7 ही रहने देना है। क्लियर। जब भी सॉल्व करेंगे अब आगे हम लोग बढ़ेंगे वलय की ओर। ये हमारा वलय है और इसमें जो है केंद्र 1 होता है और वृत्त जो है 2 होता है, ठीक है। यानी पहला वृत्त जो है जो अंदर है जो छोटा है इसको यहाँ पे ले लेंगे छोटी r, और जो बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा बड़ी r। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, ये जो है छोटा भाई है, ठीक है। और ये जो है बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। तो यहाँ पर जो है जब वलय का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए तो वलय में हमारा जो कौन सा भाग आता है वो आपको हम बता देते हैं छायांकित करके। तो ये जो भाग है ये वलय कहलाता है, ठीक है। ये जो है वलय के आकार का है, इसका क्षेत्रफल निकलता है वलय में, इसको बोलते हैं वलय, ठीक है, वलय बोलते हैं। और इसका जो है सूत्र होगा यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए वलय का पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल इसका सूत्र होगा पाई इंटू में हो जाएगा r², उसके बाद हो जाएगा माइनस छोटे r², यानी बड़ा भाई जो है उसका स्क्वायर पहले होगा फिर माइनस जो है छोटा भाई का स्क्वायर होगा। क्योंकि पहला जो हक होता है वो बड़ा भाई का हक होता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा भाई उसका यानी बड़ी r² माइनस फिर उसके बाद छोटा भाई का नंबर लगता है तो उसके बाद छोटी r का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है।
अगर हम फिर बात कर ले वलय का परिमाप या परिधि, वलय का परिमाप, इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र जो है यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई बड़ी आर माइनस हो जाएगा 2 पाई छोटी आर। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू में बड़ी आर माइनस छोटी आर, यानी 2 पाई उसके बाद बड़ा भाई फिर छोटा भाई, दोनों भाई का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया वलय का जो है परिमाप, परिधि जिसको बोलते हैं। इसका सूत्र हो गया 2 पाई इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर, और वलय का क्षेत्रफल हो गया पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड जानेंगे, वृत्तखंड जानेंगे। ये हो गया त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। पहचानेंगे कैसे कि ये त्रिज्यखंड है? तो पहचानने के लिए और इसको देखना है कि इसका त्रिज्या कितना आ रहा है, यानी परिधि के पास जो है केंद्र से कितना लाइन जा रहा है। तो 2 लाइन जा रहा है, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्या है इसलिए 2 त्रिज्या है इसलिए त्रिज्यखंड हो गया। तो इसमें 2 भाग होता है, एक छोटा भाग होता है और एक बड़ा भाग होता है। छोटा भाग को बोलते हैं लघु, और जो बड़ा होता है इसको बोलते हैं दीर्घ। ठीक है, और यहाँ पे नाम बैठाएंगे OAB, और बीच में यहाँ जो बैठेगा वो थीटा हो जाएगा, यानी बीच में यहाँ पर जो जितना डिग्री का कोण रहेगा वो उसका जो है यहाँ पे थीटा आ जाता है। ठीक है, तो 2 भाग हो गया, एक छोटा भाग हो गया, एक बड़ा भाग हो गया, 2 भाग हो गया। अगर दोनों का क्षेत्रफल की बात कर लें तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें जो है लघु का सूत्र हुआ, इस सूत्र में हमारा लघु का आंसर निकलेगा, लघु का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये हमारा लघु का आंसर आएगा। जब भी कहेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर बाय मिस अगर कह दे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा या ज्ञात करें, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर क्यों लिए? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। क्लियर? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, ओके, ये दोनों सूत्र जो है क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग जानेंगे, त्रिज्यखंड जान लिए हैं, अब आगे हम लोग वृत्तखंड जानेंगे। ये हमारा जो है वृत्तखंड है, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड, इसमें भी जो है 2 त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 त्रिज्या होता है, पर एक चीज इसमें जो है जुट जाता है वो जीवा। ये जीवा की जो हम बात किए थे पहले, ये जीवा इसमें आ जाता है, जिसके चलते ये क्या होता है कि वृत्तखंड हो जाता है। और इसमें भी 2 भाग होता है, एक होता है लघु, दूसरा होता है दीर्घ। तो लघु वाला जो होगा वो इसका सिर्फ ये वाला भाग निकलेगा आंसर, जीवा के जो नीचे है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दीर्घ में जीवा के ऊपर वाला जितना भी भाग आएगा सभी दीर्घ वृत्तखंड के अंदर में आएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम सूत्र जान लें तो इसका हो जाएगा सूत्र, पहले लिखते हैं इसका लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री।
माइनस हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो सूत्र हुआ ये आपका लघु क्षेत्रफल यानी लघु का निकालने के लिए हुआ। ठीक है, जब भी कहे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें या कह देगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसके लिए ये वाला सूत्र बैठाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है अगर निकालने के लिए कह दे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा वृत्त में से, ठीक है, पूरा वृत्त में से ये लघु का जो सूत्र होता है उसको माइनस कर देंगे। तो पूरा वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर, उसमें माइनस कर देंगे लघु का यही सूत्र यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक चीज इसमें जानना बहुत ही जरूरी है, अगर आपका जो है त्रिकोणमिति स्ट्रांग है, मजबूत है या नहीं भी है तो उसको कर ले मजबूत। और इसके बाद जो अगर चूंकि यहाँ पे साइन जो थीटा आया हुआ है तो जब हम लोग यहाँ पे थीटा का मान बैठाएंगे तो यहाँ थीटा जो होगा, अगर मान के चलिए कि 30 डिग्री का दिया हो या 60 डिग्री का दिया हो या 90 डिग्री का दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा तो मान हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट बैठे। ठीक है, पीछे पलटा के देखना ना पड़े, इसलिए जो है इसका सूत्र जो है जो कि त्रिकोणमिति के 8 पॉइंट में 8वां चैप्टर में जो दिया हुआ है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो आगे चल के और इसका आंसर भी जो है आसानी से ज्ञात हो जाए। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे, यानी पूरा चैप्टर जो है 12 पॉइंट 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अब इसमें जानेंगे कि चाप जो है कहाँ पे होता है और चाप का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे एक वृत्त बनाए, उसका जो है केंद्र से त्रिज्या लिए 2 ठो, और इसका चाप जो है यहाँ से ए से बी तक नीचे की ओर ये जो दिख रहा है आपको ये चाप है। ठीक है, इसको बोलते हैं चाप। यही हो गया चाप की लंबाई, चाप की दूरी। ठीक है, और इसका सूत्र होता है, देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो चाप की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई बोलेंगे। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम 2 से इसको काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे कट रहा है, तो इसका सूत्र एक और हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर थीटा बट्टे हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये चाप निकालने का सूत्र हुआ। और चाप हमारा जो है फिगर में यहाँ से यहाँ तक कहलाता है।